लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक सर्किट आपको दिख रहा है जहां पर 3 बैटरीज हैं, सॉरी 4 बैटरीज हैं। बैटरी 1, बैटरी 2, बैटरी 3, बैटरी 4। ठीक है, जिनको लेबल किया गया EFGH। दीज आर 4 बैटरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस 2 वोल्ट 1, सॉरी इनकी EMF है 2 वोल्ट। मैं यहाँ पे डायग्राम में डायरेक्टली मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। ई बैटरी का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, एफ बैटरी का पोटेंशियल है 1 वोल्ट, देन जी बैटरी का पोटेंशियल है 3 वोल्ट, एंड फाइनली बैटरी एच है, इसका EMF गिवन है 1 वोल्ट। राइट, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है रिस्पेक्टिवली, एंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर 2, 1, 3, 1। इसका रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 1 ओम। ऑलराइट, तो ये सब डेटा अपने पास गिवन है, सर्किट अपने पास गिवन है। ऑलराइट, तो बेटे यहाँ पर अभी 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शंस को हमें चेक करना है कि भाई कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस क्वेश्चन है ये। राइट, सो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में बोलेगी पोटेंशियल D at point D, this point is D, B। So potential at D minus potential at B, इनका डिफरेंस ये है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए जो 4 बैटरीज हैं इनको ऐड करना है। कैसे? पहले इन 2 बैटरीज का सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे, देन इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, फाइनली उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करके हम इक्विवेलेंट बैटरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे यूज क्या होने वाला, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आप लिख दो। राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज और पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। राइट, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं E इक्वलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की यदि मैं बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है E इक्वलेंट इक्वल्स टू R0 मल्टीप्लाइड विद E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। और यहाँ पे जो R0 होगा वो किसके बराबर होगा? इन रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन मींस प्रोडक्ट बाय सम R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये इन थ्योरीज में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस मैंने यूज्ड फॉर्मूले की लिस्ट यहाँ पे बना दी। इनका यूज करेंगे हम इनमें इसको सॉल्व करने में। तो बेटे यहाँ पर इन 2 सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज में, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे बात करेंगे 1 ओम, 2 ओम, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 2 वोल्ट। वहाँ पे पोलैरिटी अपोजिट है 2 ओम की, तो मीन्स इसकी पोलैरिटी हम बदल देते हैं। पोलैरिटी अपोजिट है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को इधर दिखा रहे उधर दिखा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो ये 2 कॉम्बिनेशन, इनका हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। सो कौन डोमिनेटिंग है, 1 वोल्ट और 2 वोल्ट? डेफिनेटली 2 वोल्ट है। अपोजिट है, तो अपोजिट है तो इसके पोटेंशियल में से हम इसका घटा देंगे, EMF दिस माइनस दिस। तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा अपने पास वो कुछ ऐसा आने वाला है। रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, 1 वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा भाई 3 ओम। ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब जो दूसरी ब्रांच है उस दूसरी ब्रांच में जरा ध्यान से देखो,
इस दूसरी ब्रांच के अंदर 3 वोल्ट 3 ओम, 1 ओम 1 वोल्ट, तो इनका कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। राइट, पोलैरिटी यहाँ पर भी अपोजिट है, ठीक है। 3 वोल्ट के अपोजिट है 1 वोल्ट। 3 वोल्ट 3 ओम 1 वोल्ट 1 ओम। राइट, इनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो रेजिस्टेंस तो फिर भी ऐड होना है। इनमें डोमिनेटिंग कौन है, 3 वोल्ट और 1 वोल्ट। यहाँ पे डोमिनेटिंग है 3 वोल्ट। इनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 वोल्ट के बराबर। 2 वोल्ट, राइट, ये कितना हो गया भाई, 4 ओम। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो गया। फाइनली इस कॉम्बिनेशन को मैं इस सर्किट में यूज कर दूंगा। हालांकि इनका भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, बट एक सर्किट हम बना लेते हैं जिसमें बीच में रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो अपने पास सर्किट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। बीच में रेजिस्टेंस है ऐसे, ऊपर ये वाली बैटरी लगाएंगे और नीचे वो वाली लगाएंगे विद इंटरनल रेजिस्टेंसेस, 2 ओम 3 ओम 4 ओम 1 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। राइट, तो ये अपने पास बन गया है। अभी इन दोनों बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके भी हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों का जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसमें भी ध्यान रखेंगे, इनमें डोमिनेटिंग ये है और लीस्ट ये है इन दोनों में, मतलब 2 और 1। इसका ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे और इसका ईएमएफ नेगेटिव लेंगे। पोलैरिटी जो फाइनल पोटेंशियल लिखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे क्योंकि डोमिनेट कर रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम आर नोट की बात करेंगे। सबसे पहले आर नोट क्या आएगा, आर नोट इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट बाय सम 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 मीन्स 12/7। आर नोट क्लियर है। देन यहाँ पे बात करेंगे इसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ की, जिसको आप लिख सकते हो आर नोट 2/4 माइनस 1/3। ऑलराइट, यहाँ से हम लिख सकते हैं 12/7, नीचे लिखेंगे 4 इंटू 3 6 माइनस 4, 12 कैंसिल आउट, 6 माइनस 4 2, 2/7। तो अपने पास इक्वलेंट आ रहा है 2/7। इक्वलेंट कितना आ रहा है, 2/7। अभी इस सर्किट को आप फाइनली कैसा बना सकते हो, फाइनल डायग्राम हम इसका कुछ ऐसा बना सकते हैं। ये बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की। ये मेन रेजिस्टेंस है, दैट इज 2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन से आया दैट इज 12/7, और जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आया दैट इज 2/7। राइट, अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। इसके अक्रॉस हमें क्या बताना है, पोटेंशियल। ऑलराइट, तो करंट निकाल सकते हैं, है ना। तो करंट यहाँ पे कितना होगा, अब यहाँ पे केवीएल का यूज कर देंगे। इसके थ्रू हमने करंट मान लिया, लेट्स सपोज आई को आप क्या लिख सकते हो, इस सर्किट में ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मींस 2/7 डिवाइडेड बाय 2/7 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस यहाँ से कितना लिख सकते हैं हम, आर इक्वलेंट 2 + 12/7 मीन्स 14 + 12/7
मीन्स 26/7। तो 26/7 ये अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दिस डिवाइडेड बाय 26/7, इसको फ्लिप करेंगे 7 से 7 कैंसिल होगा, 2/26 मीन्स यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, विजिबिलिटी में आएगा। नाउ करंट इन अ मेन 2 ohm रजिस्टर इज 1/13। कितना रहा बेटे? 1/13 एम्पियर। अब 1/13 एम्पियर है तो हम यहाँ पे जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल इजीली लिख सकते हैं। तो कितना आएगा भाई? पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, डी पॉइंट और बी पॉइंट। ब्रांच से करंट कितना जा रहा है? 1/13 एम्पियर। तो बेटे यहाँ से एक सिंपली एक पोटेंशियल इक्वेशन आप लिख सकते हो। करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इट मीन्स ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, है ना। सो वी बी माइनस वी डी इक्वल्स टू, वी बी माइनस वी डी इक्वल्स टू आर आई। तो बेटे यहाँ से वी डी माइनस वी बी को क्या लिख सकता हूँ मैं? -2/13 एम्पियर, सॉरी वोल्ट। बेटे क्या आएगा? ये आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 चेक करते हैं, क्या है सही है? बिल्कुल सही है, सही है ना भाई? 2/13 वोल्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वी डी माइनस वी बी इज इक्वल टू -2/13 वोल्ट। ऑब्वियसली बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन पे आते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी वीजी। तो वीजी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं भाई? हमें करंट पता हो, हमें ये पता हो कि इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है। लेट्स सपोज इसमें करंट पास हो रहा है I1, राइट। कितना करंट आ रहा है? I1। इसका हमें करंट पता है, ठीक है। तो हमने जो पहले सर्किट बनाया था इसके थ्रू यदि हम करंट फाइंड आउट कर लें यूजिंग केवीएल और केसीएल, क्या यूज कर ले हम? केवीएल या केसीएल का यूज करके, तो यहाँ पे केवीएल लगा सकते हैं, इसका करंट मेंशन हो जाएगा, मेन ब्रांच का करंट हमें पता है, ठीक है। तो हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल बता पाएंगे और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल बता पाएंगे कि कितना हो रहा है। तो बेटे यहाँ पे हम केवीएल यूज करने वाले हैं। तो चलिए सर्किट में चलते हैं अपने, इस वाले में, ऑलराइट। तो ये उसी का कॉम्बिनेशन से हमने बनाया हुआ है। इसमें हमने करंट क्या ज्यूम कर लिया? I1, ऑलराइट। मेन ब्रांच के थ्रू इसमें से जो करंट आ रहा है उसको हमने क्या लिख दिया? I, ठीक है। इसमें I1 जा रहा है और इसमें से I आ रहा है। I की वैल्यू बेटे कितनी है? 1/13। I1 हमें फाइंड आउट करना, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग इसके लिए इक्वेशंस हम लिख देंगे इजीली। यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी? हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा हमें। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करें, किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर दो, आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, इट्स ओके। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो मैं यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप को एज ए नेगेटिव साइन लूंगा, पोटेंशियल गेन को मैं पॉजिटिव साइन लूंगा, और कंप्लीट साइकिल होने पर हम उसको किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से। तो बेटे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, करंट के अलोंग जा रहे हैं, 2 ओम रेजिस्टेंस मीन्स -2/13 मल्टीप्लाई किया, -2/13 -2/13 -2 और मैं मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे शो कर ही देता हूँ, ठीक है, -2/13, राइट। अब इसका आएगा -4I1 -4I1, राइट, +2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने केवीएल की एक्सप्रेशन लिख दी फॉर उस सर्किट के लिए, ठीक है। और भी है क्या? यही तो था भाई, ये तो हमने नीचे वाली 2 बैटरी का कॉम्बिनेशन हम करके लिखा है ना, तो हम उसी पे अप्लाई करें, इससे हमारे पास I1 आ जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं और I1 देखते हैं कितना आ रहा है अपने पास। 4I1 इक्वल्स टू 2 - 2/13। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटे, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए,
और ये कितना आ जाएगा 13 माइनस 1 12, 12/13 मीन्स 24/13। तो बेटे यहाँ से I1 की एक्सप्रेशन कितनी आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 4 6/13। सो I1 इक्वल्स टू 6/13। I1 की वैल्यू कितनी आ रही है 6/13। सो पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी, कौन सी बैटरी की बात हो रही है VG। तो यहाँ पे बैटरी है 3 ओम रेजिस्टेंस 3 वोल्ट। राइट, इसमें करंट कितना पास हो रहा है 6/13। इसके अक्रॉस पोटेंशियल की बात हो रही है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोल रहे हैं VG। ऑलराइट, ये हमें चाहिए VG। तो पोटेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। अब देखिए बैटरी है, बैटरी की डायरेक्शन में करंट आ रहा है ना, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेट्स सपोज यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, यहाँ से इक्वेशन लिख दीजिए। पोटेंशियल इक्वेशन कैसे आएगी V1 माइनस 6/13 मल्टीप्लाइड विद 3 प्लस 3, कहाँ पहुंच गए हम 0.2 पे, दैट इज इक्वल टू V2। ऑलराइट, सो हम इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे पोटेंशियल बताए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 18/13। ऑलराइट, इसको हमने प्रोडक्ट किया 3 माइनस दिस, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 13 इंटू 3। राइट, 39 माइनस 18, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा भाई 21/13। ऑलराइट, सो इतना पोटेंशियल होगा अक्रॉस बैटरी जी के अक्रॉस पोटेंशियल आएगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं क्या है सही है, ऑप्शन थर्ड 21/13V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी, बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन बचा, इसको भी हमें अभी चेक करना है। ऑलराइट, VH तो मतलब जो H बैटरी है उसके अक्रॉस भी बात करना, ध्यान रखना पोलैरिटी इसकी अपोजिट है, इधर हायर पोटेंशियल उधर लोअर पोटेंशियल, इसके अक्रॉस भी बात करें करंट सेम ही रहेगा I1 उसके थ्रू, हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम बैटरी H की बात कर रहे हैं, H बैटरी की बात हो रही है। बैटरी ऐसे हमने दिखा दिया 1 ओम 1 वोल्ट, करंट इसमें I1 दैट इज 6/13। लेट्स सपोज पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, अगेन पोटेंशियल इक्वेशन में इसके क्रॉस लिख सकता हूँ V3 पोटेंशियल हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मैं कहाँ से कहाँ चलता हूँ वो मैटर करता है। ऑलराइट, सो यहाँ से हम इधर चले, आप उधर से इधर भी आ सकते, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इक्वेशन वैसे ही बनने वाली है। सो V3 ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल मींस -1, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में, तो फिर से हम लॉस ऑफ पोटेंशियल ही मानेंगे, जिसको आप लिख सकते हो -I1 दैट इज 6/13 मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस दैट इज 1 ओम, कहाँ पहुंच गए 0.4 पे, इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ 0.4 दैट इज V4। यहाँ पर हम V3 माइनस V4 लिख सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, 1 प्लस 6/13 दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। राइट, सो इट विल बिकम 19/13 वोल्ट। तो बेटे क्या आंसर आ रहा है 19/13 वोल्ट। तो चेक करेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है 19/13 वोल्ट। ओके, तो अपना डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सो ए सी डी आर करेक्ट वन। ओके, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था। इसमें सर्किट में हमने पहले क्या किया, इन दोनों बैटरीज को कनेक्ट किया, देन इनको कनेक्ट किया सीरीज में, देन उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, बाद में हमने केवीएल का यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया।